हेलो गाइस, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज बेसिकली हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं एस्टिमेशंस। जो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं एस्टिमेशंस के बारे में। ठीक है, उसके बिहाफ पे ही जो है बेसिकली हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, एस्टिमेशंस में हमने जो है जो बेसिक्स है वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, एंड आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो बेसिकली उसके आगे देखना है एंड उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन सबसे पहले आज हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक इसका देख लेते हैं ना, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, बट फिर भी एक बार फ्लैशबैक देख लेते हैं। क्योंकि एस्टिमेशंस का अगर हम लोग सम्स देखेंगे, सब्ट्रैक्शंस देखेंगे और प्रोडक्ट देखेंगे, तो इस केस में हमें एस्टिमेशंस का बेसिक्स जो है वो होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं इस लेक्चर में थोड़ा सा जो है क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक दे देता हूँ। ठीक है, ताकि जब हम लोग इसके सम्स, प्रोडक्ट्स एंड सब्ट्रैक्शंस देखें तो वहाँ पे इजीली जो है आप कर पाओ। ठीक है, चलिए देखें। अगर हम लोग फ्लैशबैक का बात कर ले तो एस्टिमेशन सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कैसे करते थे, एस्टिमेशन है ना। एस्टिमेशंस जो हम लोग फाइंड आउट करते थे गाइस, ठीक, एस्टिमेशंस जो फाइंड आउट करते थे, एस्टिमेशंस फाइंड आउट करने में हम लोग बेसिकली क्या करते थे, एक चीज़ का जो ध्यान रखना पड़ता है, राउंड ऑफ का, है ना, कि वैल्यू को हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। ठीक है गाइस, राउंड ऑफ। और ये राउंड ऑफ जो है आपका क्या होता था, नियरेस्ट 10 होता था, उसके बाद नियरेस्ट 100 कर सकते थे हम लोग। ठीक है, उसके बाद नियरेस्ट 1000 कर सकते थे। ठीक है, नियरेस्ट 10,000 कर सकते थे। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से था। ठीक है, उसके आगे भी कर सकते हैं, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। राउंडिंग उसका बेसिकली वैल्यू उसका कर सकते हैं। ठीक है, अब कहेंगे कि सर राउंडिंग जो करते हैं तो किस तरह से करते हैं, जैसे सपोज मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, 4973। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं नियरेस्ट 10 करना चाहूँ इसका, ठीक है, इस वैल्यू को अगर मैं राउंड ऑफ करूँ नियरेस्ट 10, ठीक है, तो इसको मैं कैसे करूँगा, तो इसको नियरेस्ट 10 मैं सबसे पहले राउंडिंग ऑफ में कर रहा हूँ एस्टिमेशन, उसके बाद हम लोग देखेंगे। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि सर बोथ आर सेम। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि सर व्हाट इज द बेसिक मीन ऑफ एस्टिमेशंस एंड द राउंड ऑफ। ओके, तो बोथ आर इक्वली, ओके, बोथ आर इक्वल्स टू ईच अदर। तो दैट मीन्स हम लोग कैसे हैं कि सर राउंडिंग ऑफ, किसी भी वैल्यू का राउंडिंग ऑफ करना, ठीक है, या एस्टिमेशंस निकालना, दोनों सेम है। लेकिन फिर भी हम लोग जो है एक बार देखेंगे कि किस तरह से जो है इसको फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ जो है देख लेते हैं कि वैल्यूज को हम लोग जो राउंडिंग ऑफ या राउंड ऑफ किस तरह से करते हैं। सपोज वी हैव अ नंबर 4973, ओके, एंड वी हैव टू फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द नियरेस्ट 10, है ना। फर्स्टली वी हैव टू राउंड ऑफ दिस नंबर नियरेस्ट टू 10। तो नियरेस्ट टू 10 हमें क्या करना है, इसका राउंडिंग ऑफ करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए नियरेस्ट 10 के केस में हमें क्या करना है, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था आपको कि नियरेस्ट 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो या 1 लाख हो, ठीक है, सबके केस में जब भी आप राउंडिंग ऑफ करते हो तो आप क्या करो, 1 स्टेप बैक आओ। ठीक है, 1 स्टेप बैक, दैट मीन्स कि अगर हम लोग बात कर ले टेंस का, तो टेंस के 1 स्टेप बैक क्या होंगे, ऑफकोर्स 1 होंगे, 1s होंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग 100 का बात कर ले तो 100 के 1 स्टेप बैक जो है क्या हो जाएंगे, आपके 10s हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 स्टेप बैक कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग 1 से रीड करना स्टार्ट करते हैं किसी भी नंबर्स को, ठीक है, तो उसके जस्ट पीछे वाले एक स्टेप जो है हमें देखना है। जैसे 1s का, अगर 1s का हम लोग देख ले तो 1s का तो 1s ही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 10s का अगर देख ले तो 10s का 1s हो जाएगा। 10s के केस में क्या होगा, 1 स्टेप बैक 1s होगा। ठीक है, उसके बाद 100 के केस में देख ले तो वो 10s हो जाएगा, 1000s के केस में 100 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये बेसिकल, तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि नियरेस्ट 10 अगर हमें निकालना है तो किस वैल्यू को सी करना है, 1 वैल्यू को। ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये देख चुके हैं कि सर रूल क्या कहता है। तो हम लोगों ने ये रूल देखा था कि सर जब फर्स्टली जो है सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 वैल्यू को सी करना है, या हम लोग सबसे पहले जो नियरेस्ट जो भी दिया रहेगा, 10 दिया रहे, 100 दिया रहे, 1000 दिया रहे, जो भी दिया रहेगा, उसके केस में हमें क्या करना है, उस वैल्यू को पहले सी करना है। अगर वो वैल्यू, वहां पे 2 कंडीशंस आ सकते हैं। ठीक है, मतलब 3 कंडीशंस आ सकते हैं। एक कंडीशन आपका ये हो सकता है कि सर वहां पे जो वैल्यूज दिया रहेगा, जैसे हमें अगर इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि सर 1s को देखना है, तो अगर ये 1s प्लेस डिजिट जो है अगर आपका 5 से लेस है, एक कंडीशन तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होगा सर, दूसरा कंडीशन आपका ये हो सकता है कि वो 5 के इक्वल हो। ठीक है, और उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है कि 5 से ग्रेटर हो। 3 कंडीशन हो सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉसिबिलिटी के केस में क्या करेंगे गाइस, कि पहला पॉसिबिलिटी हमारा ये कहता है कि सर वो जो नंबर होगा 1s प्लेस पे, वो हो सकता है ना, कि वो हो सकता है कि वो नंबर जो है वो आपसे 5 मतलब वो नंबर बेसिकली आपका 5 से कम होगा। तो अगर वो 5 से कम है तो उस केस में जिस नंबर को हमने सी किया है
वो नंबर आपका जीरो हो जाएगा एंड उसके बिहाइंड जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे नंबर्स आपके जीरो हो जाएंगे, सारे के सारे डिजिट आपके जीरो हो जाएंगे, ठीक है, जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड जिस नंबर को हमने सी करा है, ठीक है, उसके आगे वाले सारे डिजिट ज्यों का त्यों रह जाएगा, ठीक है, मतलब जिस तरह से वो है डिजिट, जो डिजिट है वही डिजिट रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अब दूसरा हम लोग दो अलग केसेस भी हैं। एक केसेस ये है कि सर अगर मान लीजिए कि वही डिजिट, सपोज यहाँ के केस में अगर मैं बात कर लूँ कि सर वंस डिजिट अगर हमारा 5 के इक्वल आ जाए या 5 के ग्रेटर आ जाए, ये भी तो हो सकते हैं ना। तो लेस के केस में तो हमें कुछ करना नहीं है, बस जो जिस वैल्यू को हमने सी करा है उसको जीरो कर देना है, ठीक है। लेकिन इक्वल के केस में एंड ग्रेटर के केस में, इस दोनों के लिए कॉमन है यहाँ पे रूल, ठीक है। रूल ये कहता है कि यदि अगर आपका वंस प्लेस, ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल टेंस के केस में ले रहा हूँ इसलिए मैं ये वंस कह रहा हूँ। आप 100,000 10,000 के केस में लोगे तो आप उसके हिसाब से देखना, ठीक है। तो वंस के केस में अगर हम लोग देख ले तो अगर ये वंस प्लेस का डिजिट जो है अगर 5 के इक्वल है या 5 से ग्रेटर है तो दोनों के लिए ये रूल अप्लाई होता है कि सर वन जो है, वन आगे वाले डिजिट में वन विल बी एडेड टू नेक्स्ट नंबर्स, है ना, उस नंबर के आगे वाले नेक्स्ट डिजिट में जो है वन ऐड हो जाएगा एंड जिस नंबर को हमने सी करा है वहां से सारे नंबर्स आपके जीरो हो जाएंगे पीछे वाले, ठीक है। तो ये चलिए मैं इसको यहाँ पे एग्जांपल से एक बार समझा दे रहा हूँ। सपोज वी हैव अ नंबर 4973, ओके, एंड वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राउंडिंग ऑफ दिस नंबर्स नियरेस्ट टू 10, ओके। तो नियरेस्ट टू 10 हमें राउंड ऑफ करना है, तो सर किस वैल्यू को देखना है, वंस प्लेस को देखना है, ठीक है। वंस प्लेस पे आपका क्या है गाइस, 3 है एंड 3 क्या है, 3 ऑफ कोर्स कहेंगे कि सर 3 तो लेस देन 5 है। तो लेस देन 5 के केस में हमने क्या बोला था कि जिस नंबर को हम लोग सी करते हैं, ठीक है, उस नंबर को दैट मीन्स कि उस डिजिट को और उस डिजिट के पीछे जितने भी डिजिट हैं सबको हम लोग जीरो में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक ही डिजिट है ही 3, है ना, तो बेसिकली इसको हम लोग जीरो लिखते हैं। ये हो गया आपका किस में, नियरेस्ट टू 10 में। अगर यहीं पे नियरेस्ट टू 100 करें हम लोग तो 100 के केस में किस डिजिट को देखना है, 100 के केस में हमें देखना है 10th डिजिट को, है ना, क्योंकि 1 स्टेप बैक आएंगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो हमें 10 देखने हैं। 10 के केस में यहाँ पे देखिए वंस 10 पे क्या है आपका 7 है एंड 7 इज व्हाट, 7 इज ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 के केस में या इक्वल टू 5 के केस में हमने क्या देखा था कि सर वो जो डिजिट है उसके नेक्स्ट नंबर में या नेक्स्ट डिजिट में क्या हो जाएंगे, आपके 1 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 जो ऐड हो जाएंगे तो यहाँ से आपका जो नंबर बनेगा ये बनेगा 4। ये जैसे इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो गया, ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो ये इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली कितना, ये हो जाएगा आपका 5 0, ठीक है, 0 0, ये हो गया गाइस, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएंगे। तो बेसिकली हमें 5000 हमें लिखना है कि सर 5000 हो गया, ठीक है। तो ये हुआ नियरेस्ट टू 100। नियरेस्ट टू 1000 के केस में अगर हम लोग देखेंगे तो 100 प्लस के वैल्यू को देखेंगे तो 1 10 100, 100 क्या है आपका यहाँ पे 9 है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे ये सारे जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सर ये कितना हो जाएंगे 5000 हो जाएंगे, इस केस में भी हो जाएंगे 5000 आपके, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 10,000 आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। बेसिकली कंसेप्ट हमें लेना है कि कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि सर 1 10 100 1000 किसी भी केस में अगर हमें किसी भी नंबर्स का राउंडिंग ऑफ करना है तो उस केस में हमें क्या करना है, 1 स्टेप बैक जाके उस नंबर्स को सी करना है। अगर सर वो नंबर जो है, जो 1 स्टेप बैक वाले नंबर्स हैं, वो नंबर सर अगर 5 से लेस है तो नंबर में जो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ जिस नंबर को हमने सी किया है वो नंबर और उसके बिहाइंड जितने भी डिजिट हैं सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। बट इफ द नंबर है ना जिसको हम लोग सी कर रहे हैं वो नंबर अगर हमारा 5 के ग्रेटर है या 5 है, ठीक है, तो उस केस में क्या होंगे, नेक्स्ट वाले नंबर में मतलब दैट मीन्स उसके आगे वाले नंबर में क्या हो जाएंगे, 1 ऐड हो जाएंगे, बाकी पीछे वाले जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था बेसिकली फ्लैशबैक था किस चीज़ का, राउंडिंग ऑफ का, ठीक है। अब जो हमें करना है वो करना है एस्टिमेशंस पे। तो देखिए अब एस्टिमेशंस पे हम लोग चलते हैं। एस्टिमेशंस में बेसिकली हमें ध्यान क्या रखना होता है, ठीक है। एस्टिमेशंस एक तरह से राउंडिंग ऑफ ही है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि सर ये एस्टिमेशंस क्या है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का राउंडिंग ऑफ ही है। लेकिन देखो गाइस, आप अगर हम लोग राउंडिंग ऑफ का बात कर ले, एस्टिमेशंस जानने के लिए आपको राउंडिंग ऑफ का जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। राउंडिंग ऑफ का जानना एस्टिमेशंस जानने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, एस्टिमेटेड जो होता है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखते हैं, है ना, कि सर वो वैल्यू क्या होंगे, एक ऐसा वैल्यू लिखते हैं जो एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है, कि वो वैल्यू क्या होगा बेसिकली। तो एस्टिमेशंस के केस में जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी देख चुका है कि सर एस्टिमेशंस जो होते हैं उस केस में भी आपका रूल जो यही कहता है कि वो राउंडिंग ऑफ ही किया था, राउंड ऑफ ही किया था नंबर्स का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या था
कि इसमें हमने देखा था कि जैसे किसी भी नंबर्स को अगर एस्टिमेट करना है, ठीक है, तो एस्टिमेट करना है तो आपको वहाँ पे दिया रहेगा कि एस्टिमेट दिस नंबर्स नियरेस्ट टू दिस, है ना, वो चीज़ आपको दे देगा कि एस्टिमेट कीजिए इस नंबर को नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट टू 100, 1000, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमें पढ़ना है, ठीक है, अगर थोड़ा सा और अगर बेसिक जानना हो तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके जो है एस्टिमेशंस का जो मैंने कम्प्लीटली उस पर एस्टिमेशंस के बारे में ही मैंने उसको वहाँ से डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने वहाँ समझाया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एस्टिमेशंस पे। एस्टिमेशंस जो आज हमें पढ़ने हैं आज के लेक्चर में, वो पढ़ने हैं हमें कि एस्टिमेशंस को जो है हमें 3 बेस पे पढ़ने हैं, ठीक है। एक सम्स के बेस पे, ठीक है, एक सब्ट्रैक्शंस के बेस पे, एक प्रोडक्ट के बेस पे, है ना। दैट मीन्स कि सर इस एस्टिमेशंस हमें निकालना है सम्स का, है ना। सम्स मतलब यही सम्स का मतलब होगा कि सपोज हमारे पास कोई 2 नंबर है a प्लस बी, तो सर a प्लस बी का हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है a प्लस बी को। अब हाँ, ये आपको दिया रहेगा कि सर नियरेस्ट 10 करना है, 100 करना है, 1000 करना है, किसके करना है, दैट मीन्स किसके नियरेस्ट हमें राउंडिंग ऑफ करना है या एस्टिमेट करना है वैल्यू को, ये आपको ऑलरेडी गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए, तो ये बेसिकली आपका हो गया क्या, ये सम्स का हो गया। सब्ट्रैक्शंस का बात कर ले तो ऑफकोर्स a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी कोई हमारा नंबर है, इस तरह से हमें एस्टिमेशंस ऑफ एस्टिमेशंस द सब्ट्रैक्शंस करना है, ठीक है गाइस। उसके बाद है एस्टिमेशंस द प्रोडक्ट। एस्टिमेशंस द प्रोडक्ट में दैट मींस a इंटू बी आपका दिया रहेगा और उसका हमें एस्टिमेट करना है नियरेस्ट टू 10, 1000, 100, वो सब आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल लेके मैं आपको तीनों को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके बिहाफ पे हम लोग एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। बेसिकली एक्सरसाइज जो है आप यहाँ से अगर कॉन्सेप्ट ले लिए तो एक्सरसाइज आपको इजीली बन जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज में बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, ठीक है, मैंने खुद भी सीख रहा है हम बुक को, तो मैंने देखा कि काफ़ी ईजी क्वेश्चंस है, आप खुद बना लोगे, बस आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, देखो। तो बेसिकली यहाँ पे अगर सबसे पहले हम लोग किसको देख लेते हैं, एस्टिमेशंस द सम्स को देख लेते हैं, ठीक है गाइस। वैसे हम लोग तीनों को देखेंगे, ठीक है, लेकिन एस्टिमेशंस द सम्स को सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं। एस्टिमेशंस द सम्स क्या कह रहा है, ये कहता है कि जैसे सपोज आपके पास कोई नंबर है 4, 9 एंड 3, 8, ठीक है गाइस। यहाँ देखो आप 4, 9, 3, 8 इसका सम दिया गया है 49 प्लस 38, इसका सम्स दिया गया है। अब कह रहा है कि इसके सम्स का एस्टिमेशंस कीजिए, ठीक है, इसके सम्स का। और आपको यहाँ पे कंडीशंस दे दिया गया है कि कहाँ कितना करना है, इसको नियरेस्ट 10 करना है, नियरेस्ट 10 करना है ना। तो नियरेस्ट 10 करना है, सबसे पहले तो नियरेस्ट 10 देखते हैं गाइस। नियरेस्ट 10 के केस में देखो आप करो क्या, सबसे पहले एस्टिमेशंस द सम्स के केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्टली हमें क्या करना है कि दोनों वैल्यू को आप एस्टिमेट कर दो, ठीक है, दोनों वैल्यू को एस्टिमेट कर दो, या हम लोग कह सकते हैं कि सर राउंडिंग ऑफ कर देंगे। तो दोनों वैल्यू का राउंडिंग ऑफ कर दो, कहाँ, नियरेस्ट टू 10 कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे 49 का देखें, नियरेस्ट टू 10 के केस में हम लोग वंस डिजिट को देखेंगे। वंस डिजिट पे आपका क्या है, यहाँ पे 9 है, तो 9 क्या ऑलरेडी 5 से ग्रेटर है, तो ये सर 1 ऐड हो जाएंगे इसमें, तो ये हो गया आपका 50, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए 38 है, वंस डिजिट पे क्या है सर 8 है ना, तो 1 ऐड हो जाएंगे इसमें, तो क्या हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। तो ये आगे आपको कितना 50 प्लस 40 दैट मीन्स इट विल बी 90 है ना। तो इसके जो एस्टिमेशंस द सम्स जो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कि सर ये आप देखिए, अब ये तो 2 डिजिट सर 2 नंबर दिए गए हैं, 49 प्लस 38 दिए गए, आपको यहाँ पे 4, 5, 6, 7 जितना भी नंबर दे दे सम्स में, ठीक है, और आपको बोल दे कि एस्टिमेशंस द सम्स, ठीक है, सम्स के जो है एस्टिमेट कीजिए नियरेस्ट टू 10, 1000, 100, ठीक है, सबको इजीली हम लोग कर सकते हैं। बेसिकली क्या करेंगे, सिंगली जितने भी नंबर सबको पहले राउंडिंग ऑफ कर लेंगे, ठीक है। आपको दिया रहेगा कि नियरेस्ट टू 10 करना है, 1000 करना है, 100 करना है, किस केस में करना है, तो वो आपको ऑलरेडी वो केस दिया रहेगा कि कौन से केसेस वहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी आपको दिया रहेगा, यहाँ पे मैंने नियरेस्ट 10 पे दिखाया है, ठीक है। आप 100 पे जब करोगे तो 100 के केस में आप टेंस को देखोगे, यहाँ पे टेंस में क्या है, तो बेसिकली टेंस के लिए आपको 3 डिजिट दिए रहेंगे, ठीक है, क्योंकि सर 3 डिजिट नहीं देंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 4 है सर, ऑलरेडी ये 0 हो जाएगा, तो ठीक है। तो बेसिकली ये इसका नियरेस्ट टू 10 मैंने बताया है। 100 के केस में आपको कोई यहाँ पे 1 डिजिट दे देगा, यहाँ पे भी कोई 1 डिजिट दे देगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग 100 का कर सकते हैं, इजी है। तो ये सम्स का था, ठीक है। अब हम लोग इस सब्ट्रैक्शंस का देख लेते हैं। देखिए सब्ट्रैक्शंस के केस में गाइस अगर हम लोग देख लिए, ठीक है, या मैं तो ये तो 2 डिजिट का हो गया, ठीक है, मैं 3 या 4 डिजिट का और लेके मैं 100, 1000 उस सब पे भी समझा देता हूँ। देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, बेसिकली ये टेंस पे था, ये टेंस के बेस पे था। अब मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ इसको, ठीक है, नियरेस्ट टू 100 पे, नियरेस्ट टू 100 ठीक है,
ठीक है, एस्टिमेट कर रहा हूँ नियरेस्ट टू 100 पे। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं जो नंबर ले रहा हूँ एस्टिमेशंस के लिए, यहाँ पे मैं नंबर ले रहा हूँ एक 198 प्लस 7473। ठीक है, ये नंबर है और इसके सम्स का एस्टिमेशंस निकालना हमें। ठीक है, तो देखिए 100 नियरेस्ट टू 100 एस्टिमेट करना है ना, तो हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए 190 का सबसे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि सम्स का मतलब ऐसा नहीं कर देंगे कि हम लोग इसको जोड़ दिए और तब इसका एस्टिमेशन कर देंगे, कहेंगे सर आंसर तो सेम आ रहा है। ऑफ कोर्स आंसर सेम आएंगे, लेकिन मेथड आपका ये कहता है। ठीक है, मेथड आपको इस तरह से बनाना है, आंसर्स तो आपके आएंगे ही सेम। यहाँ से भी अगर हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे देख लो आप, इस दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, कितना होगा 9 8 17 हो गया। ठीक है, और ये 4 3 7 प्लस 1 8 हो गया। ठीक है, तो 87। अब यहाँ पे अगर वंस प्लेस को देखें तो ये कितना है 7 है, तो ऑलरेडी 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएंगे, तो दैट मींस ये 90 आएगा। आंसर तो सेम आएगा गाइस। ठीक है, लेकिन मेथड जो हमें चलना है, जिस मेथड से चलना है वो मेथड आपका ये कह रहा है। ठीक है, तो एस्टिमेशंस द सम्स पे जो है हम लोग क्या करेंगे, सिंगली प्रत्येक नंबर का जो है सिंगली राउंडिंग ऑफ कर देंगे, उसके बाद उसके सम्स को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 198 प्लस 473 के केस में नियरेस्ट टू 100 कर रहे हैं, तो नियरेस्ट टू 100 करने के केस में 100 के केस में किसको देखेंगे, 1 स्टेप बैक आएंगे, तो 100 के केस में हम लोग टेंस को देखते हैं। तो टेंस में 198 के केस में टेंस देखिए आप, वन टेंस प्लेस पे क्या है 9, तो 1 विल बी एडेड टू 1, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे सर, ये 2 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो गया सर। ठीक है, अब इधर आ जाओ आप, ये 473 है सर, 473 के केस में आप टेंस को देखो, वन टेंस प्लेस पे क्या है 7, एंड 7 इज व्हाट सर ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे भी ऐड हो जाएंगे, ये हो गया 500, तो ये आ गया आपका वैल्यूज। ठीक है, आप ये दोनों को सम कर दो तो कितना हो गया 700, तो आपका आंसर क्या हो गया 700। ये था नियरेस्ट टू 100 के केस में। ठीक है, एस्टिमेशंस करना था, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एस्टिमेशंस द सम्स। ठीक है गाइस, अब एक हम लोग और देख लेते हैं कि एग्जांपल, कहेंगे कि सर नियरेस्ट टू 1000 बता दीजिए। ठीक है, 1000 के केस में मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, और 1000 के केस में हम लोग किस प्लेस को देखते हैं, 1000 के वन स्टेप बैक आएंगे, तो हम लोग 100 प्लेस को देखेंगे, 1 10 100 प्लेस पे क्या गाइस, 100 प्लेस पे आपका क्या है, 100 प्लेस पे 9 है, तो सर 9 क्या है, 9 जो होगा आपका वो 5 से ग्रेटर होगा, तो इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं सर, यहाँ पे ये 1 ऐड हो जाएगा, इसमें हो गया 2 0 0 0। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे देखिए 1 10 100 के केस में क्या है 8 है, तो 8 भी क्या है यहाँ पे आपका 5 से ग्रेटर है, तो इस केस में इसका जो हो जाएगा ये इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 0 0। ठीक है, अब इस दोनों को आप ऐड कर दो तो कितना हो गया 5000। तो ये था आपका नियरेस्ट टू 1000 एंड अंडर दी एस्टिमेशंस द सम्स। ठीक है, एस्टिमेशंस द सम्स के अंदर जो है हमें नियरेस्ट टू 1000 हमें करना था, जो हमने देख लिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है एस्टिमेशंस द सब्ट्रैक्शन, जो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इजली है। अब इसी देखिए एस्टिमेशंस टू या एस्टिमेशंस द सम्स एंड एस्टिमेशंस द सब्ट्रैक्शंस के बेस पे आपका 1D एक्सरसाइज है, तो 1D एक्सरसाइज आप इजली कर लोगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं 2-3 क्वेश्चंस वहाँ से पिक करके मैं आपको समझा दूंगा ताकि करना किस तरह से है। ठीक है, एंड देखो अब नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या देखना है, वो हमें नेक्स्ट देखना है एस्टिमेशन। ठीक है गाइस, एस्टिमेशंस द सब्ट्रैक्शन, एस्टिमेशंस द सब्ट्रैक्शंस। ठीक है, ये देखना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले नियरेस्ट टू 10 देखेंगे, उसके बाद नियरेस्ट टू 100 देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे नियरेस्ट टू 1000। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे नियरेस्ट टू 10,000। ठीक है, ये यहाँ तक हमें देखना है, और मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उससे हम लोग सब कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यानी तो मैं अलग अलग एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ मैं सब में आपको। ठीक है, इजली आप कर पाओगे। देखो सपोज एक मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, नियरेस्ट टू 10 के केस में अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा आपका सपोज, अच्छा इसको क्या हो गया, ये देखिए 2 8 प्लस 9 7। ठीक है, 2 8 प्लस 9 7, इसके केस में ये हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लिया हूँ 2 8 प्लस, सॉरी मैं प्लस क्यों दे रहा हूँ, माइनस देना है ना मुझे।
ठीक है। उसके बाद इसकी केस में हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल 987 माइनस 384, ठीक है। इस केस में हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 497 प्लस 3, उसके बाद 84, ये ले लिए। और इस केस में हम लोग देख लेंगे, स्पेस कम है अभी, पहले इस तीनों को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये 128 माइनस 97, इसको नियरेस्ट टू 10 करा, तो देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शंस करना है। शुरू में जो रूल कहता है वो दोनों जगह सेम ही अप्लाई होगा, सब्ट्रैक्शंस के केस में या एडिशंस के केस में, ठीक है। बस हमें करना क्या होता है कि वहाँ पे ऐड करना होता है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जो नॉर्मली जो हम लोग राउंडिंग ऑफ करते हैं वैल्यूज को, आप पहले वो कर लो, ठीक है। तो नियरेस्ट टू 10 करना है, तो नियरेस्ट टू 10 के केस में किसको देखेंगे, वंस को देखेंगे। एंड वंस पे क्या है सर, वंस पे 8 है ना, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 130, ठीक है। 130 होगी, माइनस है तो माइनस डाल दो आप। ये वंस क्या है 7 है सर, तो 1 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये कितना हो गया 100, 100 हो गया। अब देखिए आप 130 में से अब यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शंस पे ध्यान देना, ठीक है। शुरू में सब्ट्रैक्शंस पे ध्यान नहीं देना, शुरू में बस हमें ज्यों का त्यों साइन जो है उसे डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप 130 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना हो गया 30। ये आ गया आपका एस्टिमेशंस द सब्ट्रैक्शंस नियरेस्ट टू 10, ठीक है, इस वैल्यू का। अब इस केस में हम लोग नियरेस्ट टू 100 करना, 100 के केस में टेंस को देखेंगे, टेंस 8 है सर, इसमें भी 8 है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 10 और ये दोनों 0, ठीक है। तो 1000 माइनस यहाँ पे देखिए इसमें भी 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 4 एंड 0 0। तो 1000 में से हमें क्या करना है 400 को सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो ये कितना हो गया 600, ठीक है गाइस। ये हो गया नियरेस्ट टू 100। नियरेस्ट टू 1000 के केस में अगर हम लोग देख लें, ठीक है, तो नियरेस्ट टू 1000 के केस में हम लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे देखिए 1000 के केस में 100 को देखेंगे, 1 10 100, इसमें 4, 1 10 100, इसमें 3, तो दोनों के केस में क्या हो जाएगा 0 0 0। और यहाँ पे भी अगर हम लोग बात कर लेते क्या हो जाएगा गाइस 0 0 0, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ गया 0। तो नियरेस्ट टू 1000 जब हम करेंगे ना, तो यहाँ पे 0 आ गया वैल्यू, कहेंगे सर 0 तो कभी आएगा नहीं, तो आएगा ना सर, इस तरह से जब करेंगे तो आएगा। दोनों को एस्टिमेट किए 0 आ गया। अब जब आप इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी करोगे, देखो अब कहेंगे सर 4 माइनस 3 7 माइनस 4 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद 9 माइनस 8 1 हो गया सर, ठीक है। 4 माइनस 3 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप ये 1 माइनस 1 0, नेक्स्ट टू 1000 करना है, तो हम लोग 100 को देखेंगे 1 10 100, 100 प्लेस पे क्या है सर 1 एंड 1 इज व्हाट लेस देन 5, तो ऑलरेडी इसका एस्टिमेशन या राउंडिंग ऑफ वैल्यू क्या आएगा 0, आगे 0 है ना। तो ये इजी है बेसिकली, ये इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें जो देखना है वो नियरेस्ट टू 10,000 देखना है। तो मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे और आपको समझाता हूँ। नियरेस्ट टू 10,000 के केस में सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, 1000 प्लेस को वैल्यू को देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज मान लो कि आप 4785, ठीक है, एंड यहाँ पे 3 लगा दिए हम लोग, माइनस 9847, ठीक है गाइस। यहाँ पे हमने ये वैल्यू ले लिया। अब नियरेस्ट टू 10,000 करना है, तो 1000 प्लेस को देखेंगे 1 10 100 1000, 1000 प्लेस पे क्या है, 1000 प्लेस पे क्या है आपका 0, ठीक है, सॉरी 9 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 है, ठीक है। 1 10 100, उसके बाद ये 1000 है ना, तो 1000 प्लेस पे यहाँ पे क्या है 4 है, तो इस केस में तो आपका क्या हो जाएगा 3 एंड 4 0 है ना, 4 0 हो गया। माइनस इस केस में क्या हो जाएगा, ये 1 ऐड हो जाएगा क्योंकि आगे 0 है, कुछ नहीं तो क्या है 0 है ना, तो 1 ऐड होगा सर 1, ठीक है, एंड ये 4 0 इस पे डाल दो आप, ठीक है गाइस। अब ये देखो 30,000 में से 10,000 आपको बताना है, तो आपको कितना हो जाएंगे सर 20,000 हो जाएंगे, है ना। इसलिए हम लोग सोच सकते हैं कि सर 30,000 में से 10,000 घटाएंगे तो 20,000। ये आपका बेसिकली ये एग्जांपल था किसका, नियरेस्ट टू 10,000 का, ठीक है। तो ये आसानी से एस्टिमेशंस द सब्ट्रैक्शन समझ गए। अब हम लोग जो है बेसिकली चलेंगे एस्टिमेशंस द मल्टीप्लिकेशंस की तरफ, ठीक है, जो वो भी काफ़ी, या प्रोडक्ट का हम लोग अगर बात कर लें, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशंस या प्रोडक्ट हम लोग बात करें तो वही दोनों चीज़ एक ही है, ठीक है। तो देखो आप उसमें भी हमें क्या करना होता है ना, उसमें भी इसी तरह से जिस तरह से हमने सम्स एंड सब्ट्रैक्शंस के केस में देखा है, नियरेस्ट टू वंस, नियरेस्ट टू टेंस, ठीक है, उसी तरह से हमें इसमें भी देखना होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग देख लेते हैं पहले, ठीक है, एस्टिमेशंस द प्रोडक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, एस्टिमेशंस द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट्स। ये देखिए इस केस में भी हम लोग क्या कहेंगे कि सर नियरेस्ट टू हम लोग 10 निकालेंगे पहले, है ना,
नियरेस्ट 10 निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 निकालेंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद अभी मैं 1000 तक लेके देखता हूँ, ठीक है, फिर मैं बाद में समझा दूंगा। और नियरेस्ट टू 10, 100, 1000, ठीक है। 10 पे अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो चल नहीं रहा है, चलिए यहाँ पे बेसिकली अगर नियरेस्ट टू 10 का अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, तो सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल ले लेते हैं गाइस, 449 + 34, ठीक है। एस्टिमेशंस द प्रोडक्ट के केस में हम लोग इसका एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ के केस में हम लोग जो है बेसिकली लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए नियरेस्ट टू 1 करना है तो सर, नियरेस्ट टू 10 करना है तो सर 1 प्लेस को दोनों के देखिए, है ना। तो सर ये कितना है, 9 है, तो सर इसमें 1 ऐड कीजिए, कितना हो गया 50। इस ये कितना है सर 4 है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 30 रह जाएगा। एंड 5 3 देखो आप जीरोज वाले वैल्यू को ऐसे मल्टीप्लाई करना, 5 3 15 एंड कितने जीरो बच गए, 2, तो 2 जीरो, ठीक है। ये आपका हो गया एस्टिमेशन द प्रोडक्ट्स अंडर द नियरेस्ट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले तो 972 या 0 हम लोग कह लें, उसके बाद 248, इस तरह से एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे देख लो नियरेस्ट 100 करना है, तो 10 प्लेस को, 10 प्लेस पे क्या है सर 7, 10 प्लेस पे क्या है 4, तो ये सर 7 है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो सर ये कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। और सर यहाँ पे देखिए ये बेसिकली क्या हो जाएगा 0 0, क्योंकि सर ये 4 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1s are 2 एंड 3 0 एंड 2 0, तो 5 0 आप डाल दो, 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करके जब उसका एस्टिमेशंस निकालोगे तो यही निकलेगा आपको, ठीक है। लेकिन बेसिकली मेथड हमारा ये कहता है, ठीक है। उसके बाद नियरेस्ट 10,000 के केस में क्या करना है, नियरेस्ट अगर मैं एक नंबर ले लूँ इस तरह से, एंड 2 4 6 8 3 इस तरह से ले लूँ। यहाँ पे देखिए 10,000 1000 है, तो 1000 के केस में 100 प्लेस को देखिए, 1s 10s 100 7, 1s 10s 100 6, तो यहाँ पे केस में क्या हो जाएगा सर 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ भी 1 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 99000 इंटू ये कितना हो गया 2, एंड उसके बाद ये इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 5, एंड ये हो गया 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, ये अलग है, ये अलग है, देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 99 को 25 से मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे देखो इसको डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से करना नहीं है। 25 9 आर कितना होता है, 25 8 आर कितना हो गया 200, 25 9 आर कितना हो गया 225, तो 225 का आप क्या लिखो, यहाँ पे 5 लिखो, कैरी कितना 22, ठीक है। अब ये देखिए 25 9 आर फिर से 225, और उसमें ऐड कितना करना था, 25 में हमें कितना ऐड करना था सर, ये 225 है ना, 225, उसमें हमें कितना कैरी बचा हुआ था, 22 बचा हुआ था, है ना। तो 22 आप ऐड कर दो, तो कितना हो गया, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, मतलब 2 4 7 एंड कितना 0 3 एंड 3 6, 3 2 5 एंड 6, सर यही आपका एस्टिमेशंस द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर हो गया, है ना, नियरेस्ट टू 1000, ये आपका हो गया, ठीक है। तो इजीली हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज का जो है देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो आप वैसे आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बेसिकली उसको हम लोग इजीली वहाँ पे आप अगर एक्सरसाइज को आप देखो तो जितना हम लोग कंसेप्ट यहाँ पे देखे हैं, ठीक है, उसी के बेस पे 1D एंड 1E दोनों है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है बेसिकली जो कि लेक्चर जो है थोड़ा सा लंबा जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं आज इस कंसेप्ट के बेस पे आप इसको बनाओ, ठीक है। एंड दैट मीन्स कि आई होप कि आपको पूरा बन जाएगा, टोटल बन जाएगा, आप टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या करना है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर भी जो है 1D एंड 1E का मैं कुछ क्वेश्चंस लेके, मतलब दैट मीन्स कि प्रत्येक क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस लेके मैं सॉल्व करके यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।